डिजिटलाइजेशन कैसे करता है काम को आसान। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सागर खांडेकर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कुक्कू एफएम पर, जहां हम चर्चा कर रहे हैं ब्रेट स्कॉट की लिखी क्लाउड मनी की। दोस्तों, कहते हैं कि मन की गति सबसे तेज होती है। मैं अगर ये कहूंगा कि सोचिए अमेरिका कैसा दिखता होगा, आप सभी के मन में ऊंची बिल्डिंग, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, गोल्डन गेट और कई सारी चीजें आती होंगी। एक बिल्कुल ही अलग दुनिया जैसा कुछ। उसी तरह ब्रेट एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जिसे हम फाइनेंस की दुनिया कहते हैं, जिसमें ऊंची इमारतें, बड़े बड़े बैंक्स, मिलियनियर्स, बिलियनियर्स। तो चलिए दोस्तों, आज मैं और आप उसी फाइनेंस के समंदर में तैरने जा रहे हैं, जिसके अंदर से कई खजाने बाहर आएंगे। ब्रेट बताते हैं कि जैसे सारी नदी आखिर में आकर समंदर में मिल जाती है, ठीक उसी तरह हम सभी इस ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ऑथर ब्रेट कहते हैं कि किसान कच्चा माल तैयार करता है, इंडस्ट्री वाले उनसे कच्चा माल खरीद कर उसे यूज करने लायक बनाते हैं और उन्हें बाजार में होलसेलर के पास बेच देते हैं। उनसे हम और आप अपनी जरूरत की चीजें खरीद लेते हैं। इसी तरह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी बात को समझाते हुए ब्रेट बताते हैं कि सामान बनाने से लेकर सामान खरीदने तक के बीच जो पैसे की लेन देन है, इसी मॉनेटरी सिस्टम के जरिए होता है। और जिस तरह नदी समंदर से जुड़ी होती है, हम भी इसी मॉनेटरी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। आगे हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने में यह डिजिटल फाइनेंस सिस्टम कैसे मददगार है और हमारे पैसे से कैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या मॉनेटरी सिस्टम से जुड़े हुए लोग मार्केट को ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में? क्या आप जानना चाहते हैं कि व्यापार कैसे काम करता है? ब्रेट कहते हैं कि इंडस्ट्री के धुरंधर शारीरिक मेहनत से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। अगर उन्हें किसी भी तरह का बिजनेस करना है तो वो खुद काम करने की जगह लोगों को नौकरी पर रखेंगे, सप्लायर को जुटाएंगे जो मटेरियल देंगे और वर्कर और मजदूर को काम पर रखेंगे। दोस्तों, कोई भी लीगल कंपनी को बनाने का पहला रूल है उस कंपनी को एक नाम देना, कंपनी के नाम से एक बैंक अकाउंट खोलना और उसमें अपना कैपिटल यानी बिजनेस का पैसा रखना। लेखक बताते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ पैसा लगाकर बिजनेस शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बाकी के पैसे जोड़ने का काम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का होता है। दोस्तों, क्या आपने शेयर, डिबेंचर या क्रेडिटर का नाम सुना है? या फिर क्या कभी आपका मन शेयर मार्केट में पैसे लगाने का हुआ है? ब्रेट आगे बताते हैं कि ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर की मदद से अपने कंपनी की शेयर निकालते हैं, जिसे लोग खरीदते हैं और कंपनी को बिजनेस करने के लिए पैसे मिल जाते हैं। दोस्तों, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने एक केक बनवाने का फैसला किया। केक बनाने का मटेरियल और बनाने वाला आपको मिल गया। कुछ पैसे आपने अपने जोड़े और बाकी के पैसे आपने अपने दोस्त से ये कहकर मांगे कि जब ये केक बेचकर आपको पैसे मिलेंगे, उसमें से कुछ परसेंट आपके दोस्त का होगा। आपके दोस्त ने उसको लीगली कागज पर लिखवा लिया और इसी तरह वो आपकी कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। बड़ी कंपनीज न सिर्फ शेयर बल्कि डिबेंचर, क्रेडिटर्स और भी कई तरह से पैसे जुटाती है। दोस्तों, मान लीजिए कि आपने केक बेचकर अपनी प्रॉफिट बना ली और उसके बाद आपको अपने दोस्त को वो जितने परसेंट का शेयर होल्डर है उसे उतना परसेंट डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट का देना होगा। दोस्तों, ऐसे ही क्रेडिटर्स को उनके पैसे के बदले बॉन्ड बनाकर दिया जाता है, जिसमें कुछ परसेंट ऑफ इंटरेस्ट उनको साल के आखिरी में उनके पैसे के साथ देना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे भी कुछ कंपनीज होती है जो शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स को कंपनी में पैसे लगाने के लिए भी पैसे देती है? ऑथर ब्रेट आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि ऐसी कई कंपनीज है जो फंड जुटाकर कई सारी छोटी कंपनीज को अपना सब्सिडियरी बना लेती है। ऐसी कंपनीज को मेगा कॉरपोरेशंस कहते हैं। बहुत सारी मेगा कॉरपोरेशंस फाइनेंस कंपनी इन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को इन्वेस्ट करने के लिए फंड्स देती है। दोस्तों, आप जब दुकान में सामान लेने जाते हो, क्या आपको उस सामान के पीछे होने वाली इन सब चीजों का पता चलता है? मेरे दोस्त, डबल रोल सिर्फ फिल्मों में नहीं, रियल लाइफ में भी होता है। जैसे आप किसी जगह काम करते हो, वहां पर आप एम्प्लॉयर के रोल में होते हो। जब आप कुछ खरीदने जाते हो तो कस्टमर के रोल में होते हो और फ्यूचर का सोचकर जब पैसे बचत करने की सोचते हो
तो सेवर के रोल में होते हो। फाइनेंस मार्केट एक आदमी को हर रोल में इन्फ्लुएंस करता है। जब आपकी सैलरी आती है तो बचत करने के लिए कुछ रुपए एफडी में चले जाते हैं। आप कुछ लेने जाते हैं और कीमत बजट से आगे हो जाता है तो आपको वो सामान कम पैसे में कुछ परसेंट इंटरेस्ट के साथ फाइनेंस में मिल जाती है। दोस्तों, बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनीज ऊंची बिल्डिंग्स में बैठकर ये खेल खेलते रहे हैं। दोस्तों, आज हर आदमी इन बड़ी फाइनेंस कंपनीज के हाथों ऑटोमेटिक काम करता है। ये कंपनीज कई लेवल पर एम्प्लॉय रखती है जिनका काम कस्टमर्स और जरूरतमंदों को अट्रैक्ट करना होता है। लेकिन दोस्तों, इतनी पॉपुलेशन में सभी लोगों तक पहुंच पाना मुश्किल था। इसीलिए ऐसी फाइनेंस कंपनीज और मेगा कॉरपोरेशंस अपनी ऐप लॉन्च करते हैं जिससे कई लोग इन तक आसानी से पहुंच पाते हैं। इसी तरह डिजिटलाइजेशन अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फाइनेंस वर्ल्ड में। दोस्तों, इतनी जानकारी मिलने के बाद क्या आपको दिक्कत समझ आई? आप अपने सवाल हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज दुनिया में अधिकतर लोग कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं और एक तरह से बोला जाए तो कॉरपोरेट ने ज्यादातर फाइनेंशियल सेक्टर को संभाल रखा है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कॉरपोरेट दो तरह से काम करता है। एक होते हैं मेगा कॉरपोरेशंस जो एक छोर से फाइनेंस सेक्टर के साथ मिलकर काम संभाले रहते हैं। दूसरे होते हैं डिजिटल मनी और पेमेंट को बढ़ावा देने वाले खिलाड़ी जो कमर्शियल बैंक के साथ मिलकर मेगा कॉरपोरेशन और फाइनेंस सेक्टर को डिजिटलाइज करने की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये देखने में कुछ ऐसा ही लगता है जैसे कैश के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया गया हो। लेकिन कैसे ये कंपनीज और फाइनेंस सेक्टर ऐसा करने में केपेबल होते हैं? शेयर कितने तरह के होते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकर पैसे किस तरह और कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? क्या आपको भी यही लगता है कि डिजिटलाइजेशन ही पैसे का फ्यूचर है? अपनी राय आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।